राज्यसभा चुनाव का रण। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और दोनों उम्मीदवार मौजूद रहे। बैठक के बाद सभी नेताओं ने भाजपा कार्यालय स्थित शिव और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर विधानसभा के लिए रवाना हुए। इस दौरान नेताओं का काफिला भी चर्चा का विषय बना। नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा परिसर में भाजपा के कई वरिष्ठ विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी यदि तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतारे तो उसे जीत मिल सकती है। उनके इस बयान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। देखिए, वरिष्ठ विधायक भी यहां मौजूद रहे जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था। वहीं भाजपा ने अपना दम दिखाया है। नामांकन दाखिल करते हुए भाजपा ने अपना पूरा दम दिखाया है। वहां पे चुनावी माहौल लगातार गर्म हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को भी और गति मिल गई है। तीसरे उम्मीदवार का दावा भी इसमें किया जा रहा है। क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने जैसे बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, बीडी जी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने उल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। अग्रिम बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने दो श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारा है। हम आभारी हैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के कि उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया है जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अभी तक संगठन के लिए अपना सब कुछ दिया है। अभी तक वो सांसद, विधायक बनाते आए हैं, बनाने में सहयोग करते आए और अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का एक उचित फैसला लिया है और इसलिए कार्यकर्ताओं में हर्ष है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में हर्ष है और आज हम सभी उनके नामांकन में सहभागी होकर उन्हें शुभकामनाएं देने वाले। मैं आभारी हूं हमारे देवतुल्य नेतृत्व का, जो कार्यकर्ता का नियोजन करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सिद्ध करता है। ऐसा हमारा देवतुल्य नेतृत्व जो कार्यकर्ताओं का ऐसा नियोजन करता है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं के द्वारा चलने वाली पार्टी जिसका मालिक कार्यकर्ता है, उसको लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाता है। सरकार केंद्र में लगातार तीसरी बार, अलग अलग राज्यों में सरकार जनता की सेवा, लगातार सेवा का ही संस्कार, सुशासन, विकास और विकसित भारत का माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना सब साकार कार्यकर्ता करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे नेतृत्व को प्रणाम। माननीय अमित शाह जी, हमारे केंद्र के गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी,
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे सभी नेतृत्व को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। किस तरह से वहां पे उनका शक्ति प्रदर्शन देखा गया था? बिल्कुल, राज्यसभा के दोनों भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, नामांकन दाखिल करने से पहले भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तमाम कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री, विधायक, सांसद सब भी पहुंचे और वहां बैठक भी हुई। और निश्चित तौर पर दोनों उम्मीदवारों ने आज विधानसभा जाकर इन सभी नेताओं के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया है। तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं देश भर में। उसके साथ ही रजनीश अग्रवाल मध्य प्रदेश भाजपा में अभी मंत्री हैं और वो भी बड़े कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है समय समय पर उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है। वहीं तरुण चुग भी इस तरह से कहें कि एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जिस भी राज्य में उनको भेजा गया है, जहां भी उनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको निभाया है। अब पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। यानी कि जो अभी हमने कहा कि जैसा कि जो सांसद विधायक बनाते थे, अब वो खुद सांसद बनने जा रहे हैं राज्यसभा के। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक काफी कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा की सीटें खाली होने जा रही है 22 जून को 3 सीटें खाली होने जा रही है, उसमें से 2 भाजपा के खाते में जाने वाली है। उसमें 2 भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे? तो तरुण चुग को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद रजनीश अग्रवाल को इसका उम्मीदवार बनाया गया। और ये बात भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि किस तरह से एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी उसके कार्य के मूल्यांकन के अनुसार आगे बढ़ाती है। और भारतीय जनता पार्टी में अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो सोचते भी नहीं है उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। किसी को विधायक, किसी को सांसद, किसी को पार्टी में बड़ा पदाधिकारी बना दिया जाता है, तो किसी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी पार्टी कहलाई जाने वाली विश्व की भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता हैं और उनमें से कार्य का मूल्यांकन करके उनको आगे बढ़ाना एक बड़ी पद्धति यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और निश्चित ही आज नामांकन भरते वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि तमाम संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, तमाम दोनों उपाध्यक्ष, तमाम संगठन के पदाधिकारी के साथ तमाम सांसद, विधायक भी आज विधानसभा पहुंचे और वहां जाकर दोनों प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल करवाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे इस मौके पर और भाजपा कार्यालय में उन्होंने इस मौके पर कहा भी कि सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी आज अपने दोनों प्रत्याशियों को आगे बढ़ा रही है और उनका पर्चा नामांकन दाखिल कराया है। तो एक तरह से हम शक्ति प्रदर्शन भी कहें, एकजुटता का प्रदर्शन भी कहें भारतीय जनता पार्टी का, ये हमें वहां देखने को मिला। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मंत्री, विधायक और नेताओं के बयान भी आए हैं कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी को मजबूत करना और पार्टी में इस तरह के जो कैडर है उसको आगे बढ़ाना पार्टी की रीति नीति रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस बात को भी देखा जा सकता है। और तीसरी जो सीट है राज्यसभा की, जिसमें कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को सामने उतारा है, लेकिन हाल ही बयानों और हाल ही तमाम चीजों को अगर हम देखें तो उसमें विरोध भी के स्वर भी कांग्रेस में देखने को मिले हैं। कई नेताओं ने विरोध भी जताया है कि मीनाक्षी नटराजन ही क्यों नहीं, तमाम और कार्यकर्ता क्यों नहीं, राहुल गांधी ने आखिर उन्हीं क्यों प्रत्याशी बनाया है। तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक, उन्होंने कहा कि अगर तीसरी पार्टी पर भी हम प्रत्याशी उतारेंगे तो वो जीतेगा। यानी कि अब यहाँ ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग के चलते या क्रॉस वोटिंग हो सकती है उसके चलते भाजपा एक तीसरा प्रत्याशी भी उतार सकती है जो कि राज्यसभा जाने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो कुछ कह नहीं सकते, राजनीति है, राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है, राजनीति किस ओर मोड़ लेती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर हम ये देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नवाचार करते हुए, नई बातों को आगे रखते हुए और नई चीजों को करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। राज्यसभा के चुनाव में बड़े प्रतिष्ठित चुनाव माने जाते हैं, 3 सीटें खाली हो रही हैं। उन 3 सीटों पर अब 2 प्रत्याशी तो उन्होंने उतार दिए भारतीय जनता पार्टी ने, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल। और अब तीसरे प्रत्याशी के बारे में जैसा कि बयानबाजी हो रही है तो कहा जा सकता है कि तीसरे प्रत्याशी से भी पर्चा भराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कयास है, सवाल है
अब क्या होगा ये तो 1-2 दिनों में ही क्लियर होगा, क्योंकि 18 जून को चुनाव होने हैं। नामांकन की भी एक तिथि तय है, उस तिथि के अंतर्गत ही नामांकन होने हैं। तो इस मामले में प्रत्याशियों की घोषणा करने और नामांकन करने में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना आगे रहकर ये सारी चीजें दिखाई है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस किस रुख से आगे बढ़ती है, किस तरह से रणनीति अपनाती है। और विधायकों की भी लामबंदी की गई है कि विधायक टूटे नहीं, विधायक क्रॉस वोटिंग करे नहीं, इस बात का भी कांग्रेस ध्यान रख रही है और चिंता का विषय भी है। चूंकि जीतू पटवारी को लेकर भी कई बार विरोध के स्वर उठे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे घाघ नेता का होना, और दिग्विजय सिंह अब मध्य प्रदेश की राजनीति में खुद को एक्टिव कर चुके हैं, चाणक्य भी कहे जाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, तो हम कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग की संभावना शायद ही बने, लेकिन फिर भी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो किस तरह से आगे बढ़ने के लिए अपनी राजनीति में क्या क्या मापदंड और क्या क्या साम दाम दंड भेद अपनाती है, तमाम पैतरे अपनाती है, वो तो आने वाले कुछ दिन ही बताएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह सामने हैं और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं अपनी मजबूती के साथ मीनाक्षी नटराजन के साथ खड़े होंगे। तो देखना यह होगा कि तीसरी सीट में अब क्या होता है, मीनाक्षी नटराजन ही जीतती हैं, आगे बढ़ती हैं, राज्यसभा जाती हैं, या फिर भाजपा उसमें किसी भी तरह से कब्जा कर लेती है। ये एक बड़ा राजनीतिक गलियारे में बड़ा सवाल है और बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन भाजपा ने फिलहाल अपने दोनों उम्मीदवारों को आज उम्मीदवारी के नामांकन भरा दिए हैं और दोनों ही उम्मीदवारों ने आज विधानसभा जाकर पर्चे दाखिल कर दिए हैं, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग। और निश्चित ही कहीं ना कहीं पार्टी ने एक संदेश देने की बात भी कही है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, पार्टी के लिए कोई समर्पण भाव से काम करता है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, पिछले चुनावों में भी देखने को मिले और इस राज्यसभा के प्रतिष्ठित चुनाव में भी। चूंकि उच्च सदन का चुनाव है, उच्च सदन में जाना है प्रत्याशियों को, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के दृष्टिकोण और तमाम तरह की चीजों को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशियों का चयन करती है और हर कार्यकर्ता को ये संदेश देती है कि आप काम करिए, पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहिए, पार्टी आप पर नजर रखे हुए है और मौका आने पर आपको आगे बढ़ाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसमें तीसरे उम्मीदवार की भी बात सामने आई है, जहां पे अब यह देखना होगा कि भाजपा तीसरे उम्मीदवार को किस तरह से जीत हासिल करवाती है।